हेलो फ्रेंड्स, द मूवी पिंजर्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज मैं द क्वाइट फैमिली मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन करूंगी, जो कि एक साउथ कोरियन ब्लैक कॉमेडी हॉरर मूवी है। ये मूवी साल 1998 में रिलीज हुई थी। इस मूवी को डायरेक्ट किया है किम जी वुन ने और ये उनकी डेब्यू मूवी है। इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 7 आउट ऑफ 10 स्टार्स। रॉटन टमेटोज पर इट्स 80% फ्रेश और 92% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। तो चलिए फिर और देरी ना करते हुए बढ़ते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन की ओर। तो मूवी की शुरुआत शहर से काफ़ी दूर और जंगल के बीचों बीच बने मिस्टी इन नाम के इस माउंटेन लॉज से होती है। मूवी की शुरुआत में हमें मीना नाम की एक लड़की दिखाई जाती है, जो अजीब तरह से सीलिंग को घूर रही थी और फिर वो हमें अपनी स्टोरी नरेट करती है। मीना अपने फादर तेग्यू कांग, माँ जोंग सुन, अंकल चांगकू, भाई यंग मिन और बड़ी बहन मिसू के साथ यहाँ रहने आई थी। मीना बताते हैं कि उसके फादर ने विलेज हेड मिस्टर पार्क से ये लॉज बहुत ही कम दाम में खरीदा था। हालांकि उन्हें लॉजिंग बिजनेस के बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं था, ना ही कोई खास नॉलेज थी। उसे और उसकी फैमिली को शहर से यहाँ शिफ्ट हुए पूरे 13 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनके लॉज में एक भी गेस्ट स्टे करने नहीं आया है। और ऐसा इसलिए था क्योंकि ये जगह शहर से काफ़ी दूर थी और यहाँ काफ़ी कम लोग ही आया करते थे, मेनली माउंटेन हाइकिंग करने के लिए ही। शुरुआत में तो सभी लोग बड़े उत्साह के साथ लॉज चलाने में जुट जाते हैं, लेकिन इतने दिनों में एक भी कस्टमर ना आने के कारण वो लोग काफी निराश हो जाते हैं। फिर एक दिन उन्हें मिस्टर पार्क से पता चलता है कि लॉज के पास एक रोड कंस्ट्रक्ट होने वाला है। रोड बनने से यहाँ और भी लोग आना स्टार्ट कर देंगे, जिससे उनके बिजनेस को काफी फायदा होने वाला है। लेकिन कंस्ट्रक्शन में बार बार डिले होने के कारण वो लोग फिर से डिसअपॉइंट हो जाते हैं। अगले सीन में हम एक अजीब सी ओल्ड लेडी को लॉज की तरफ आते हुए देखते हैं। वो लॉज की तरफ देखते हुए मानो किसी अदृश्य चीज से बहुत ही अजीब तरीके से बात कर रही थी। वो मीना, उसके अंकल और उसके भाई को भी वार्न करती है कि यहाँ कुछ बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है और उन्हें संभल के रहना चाहिए। वो लोग इस बात को डिनर टेबल पर बाकी फैमिली मेंबर्स को भी बताते हैं, लेकिन वो इसे इग्नोर कर देते हैं और ज्यादा सीरियस नहीं लेते। अगले सीन में हम 2 हाइकर्स को लॉज की तरफ आते हुए देखते हैं। पूरी कांग फैमिली उनके वेलकम करने के लिए बाहर खड़ी थी, इस उम्मीद में कि शायद वो उनके लॉज में स्टे करेंगे, लेकिन वो इस बार भी डिसअपॉइंट ही होते हैं। इससे अगले सीन में कांग फैमिली लॉज के बाहर फायर पिट के पास बैठी थी। तभी उन्हें दूर से एक आदमी लॉज की तरफ आते हुए दिखाई देता है। यहाँ यूजुअली हाइकर्स आया करते थे, लेकिन यह आदमी हाइकर जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। वो आदमी इनके पास आकर खड़ा हो जाता है। सब लोग एक दूसरे को काफी देर तक क्लूलेसली घूर रहे थे। वो आदमी उनसे लॉज में स्टे करने के लिए एक रूम मांगता है। कांग फैमिली को तो मानो यकीन ही नहीं होता, यह आदमी उनका सबसे पहला कस्टमर था, इसलिए सब लोग काफी एक्साइटेड होते हैं। मिसेस कांग उस आदमी को रूम नंबर 203 की की देती है। वो आदमी अपने रूम में बियर बॉटल्स मंगवाता है। यंग मिन जब बॉटल्स लेके उसके कमरे के पास पहुंचता है, तब वो आदमी काफी स्ट्रेंज बिहेव करता है। वो यंग मिन से सामान लेके उसे बाहर दरवाजे से ही भगाने की कोशिश करता है। यंग मिन जब उसे चेंज वापस करता, तब वो कहता है कि उसे इन पैसों की कोई जरूरत नहीं और वो उन पैसों को उसे टिप में दे देता है। फिर वो यंग मिन से अजीब तरीके के सवाल पूछता है। यंग मिन वहां से चला जाता है और वो ये सारी बातें अपने अंकल को बताता है। घर के सारे फैमिली मेंबर्स भी उस आदमी के बारे में बात कर रहे थे। उन सबको भी वो आदमी काफी स्ट्रेंज लग रहा था। इससे अगले सीन में मीना को ऊपर वाले फ्लोर से कुछ अजीब आवाजें आती हैं। मीना मिसू को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन मिसू नहीं उठती। फिर मीना भी इस आवाज को इग्नोर करके वापस सो जाती है। ये आवाज रूम नंबर 203 से आ रही थी और हम व्यूअर्स देखते हैं कि वो आदमी की चेन को शार्प कर रहा था। सीन कट होता है और अगले दिन सब लोग उस आदमी के रूम से बाहर आने का वेट कर रहे थे, क्योंकि चेकआउट का टाइम हो गया था और वो अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकला था। मिस्टर कांग रूम के डोर पर नॉक करते हैं, बट कोई रिस्पॉन्स ना आने पर वो रूम को दूसरी की से अनलॉक करते हैं। रूम के अंदर काफी अंधेरा था और लाइट्स भी काम नहीं कर रही थी। यंग मिन जब रूम के पर्दे खोलने जाता है, तब वो स्लिप करके फ्लोर पर गिर जाता है। पर्दे खोलने पर जब रूम में रोशनी आती है, तो हम यंग मिन को खून में सने हुए देखते हैं। फ्लोर पर बहुत सारा खून फैला हुआ था और वो आदमी अपने बेड पर सोया हुआ दिख रहा था। लेकिन ब्लैंकेट हटाने पर हम देखते हैं कि उस आदमी ने खुद को की चेन से स्टैब करके आत्महत्या कर ली थी। सब लोग ऑब्वियसली शॉक्ड होते हैं। मिसेस कांग और अंकल चांग को पुलिस को बुलाने की बात करते हैं, बट मिस्टर कांग उन्हें ऐसा करने से मना कर देते हैं, क्योंकि लाश के पास न ही कोई सुसाइड नोट था और उसका वॉलेट भी गायब था, जिससे ये सुसाइड होकर भी एक मर्डर केस लगता और पुलिस के इन्वॉल्वमेंट से उनके बिजनेस को और भी ज्यादा लॉस हो सकता था। इसलिए वो लोग पुलिस को इन्फॉर्म करने के बदले लाश को खुद ही ठिकाने लगाने चले जाते हैं। वो लोग जब लाश को दफनाकर वापस आते हैं तो काफी शाम हो चुकी थी और उनके यहाँ 2 नए गेस्ट स्टे करने आए थे। इस बार लॉज में एक कपल स्टे करने आया था। वो कपल कहता है कि उन्हें ऐसी किसी शांत जगह की तलाश थी।
मिसेस कांग उनसे पूछती है कि अगर उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो वो उन्हें बता सकते हैं। इस पर वो दोनों कहते हैं कि उन्हें अब से किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे अगले सीन में हम मिस्टर और मिसेस कांग को बात करते हुए देखते हैं। वो दोनों काफ़ी परेशान थे और अपनी किस्मत को कोस रहे थे। मिस्टर कांग बोलते हैं कि उस आदमी से लास्ट टाइम यंग मिन की बात हुई थी, इसलिए पुलिस भी उसी से पूछताछ करती। ऊपर से उस आदमी का वॉलेट भी मिसिंग था। पुलिस अगर उसको अरेस्ट करती तो उस लॉज को भी ताला लगाना पड़ सकता था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यंग मिन अपने अंकल से कहता है कि उसे ऑलरेडी पता था कि वो आदमी ऐसा कुछ करने वाला है, लेकिन उसके वॉलेट का मिसिंग होना बहुत ही अजीब था। यंग मिन देखता है कि उसके अंकल सो रहे थे। फिर यंग मिन उस कपल की जासूसी करने लगता है। वो दरवाजे से अंदर ताका झाकी करता है और उस कपल को इंटीमेट होते हुए देखने लगता है। तभी उसके अंकल वहाँ आ पहुँचते हैं और उसे वहाँ से ले जाते हैं। अगले दिन कांग फैमिली को वो कपल अपने कमरे में मरे हुए मिलते हैं। उन्होंने स्लीपिंग पिल्स खाकर सुसाइड कर लिया था। वो लोग फिर उनकी लाश को भी ठिकाने लगाने में जुट जाते हैं। वो लोग गड्ढा खोद के पहले लड़की की लाश को उसमें दफनाते हैं। अंकल चांग को जब लड़की की बॉडी को चेक करने जाते हैं तभी उसकी आंख खुल जाती है। वो लड़का चीखने चिल्लाने लगता है। सब लोग काफ़ी घबरा जाते हैं। तभी मिस्टर कांग शॉवल से उस लड़के पर हमला कर देते हैं और वो खुद जाके अपनी गर्लफ्रेंड के पास गड्ढे में गिर जाता है। अगले सीन में पूरी कांग फैमिली डिनर टेबल पर बैठे होते हैं। तभी मिस्टर पार्क का कॉल आता है। वो मिस्टर कांग को बताते हैं कि रोड का कंस्ट्रक्शन 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। मिस्टर कांग सबसे कहते हैं कि उन्हें उन चीज़ों को कहीं और मूव करना होगा। मिस्टर जब पूछती है कि वो किस चीज़ की बात कर रहे हैं तब कोई भी उसे कुछ नहीं बताता। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि लॉज में अचानक से काफ़ी कस्टमर्स आने लग गए हैं। उन्हीं में से एक लड़के से मिसू की मुलाकात होती है और दोनों को एक दूसरे पर क्रश आ जाता है, लेकिन मीला को वो लड़का कुछ सही नहीं लगता। इसके बाद मूवी की शुरुआत में हमने जिस हाइकर को देखा था वो दोबारा यहाँ आया था, लेकिन इस बार वो किसी और लड़की के साथ आया था। वो लोग रूम नंबर 203 में रुकते हैं और आदत से मजबूर यंग मिन इस कपल की भी जासूसी करने लगता है, लेकिन इस बारी भी वो पकड़ा ही जाता है। फिर अगले दिन वो कपल सही सलामत लॉज से चेकआउट करते हैं और जाते समय वो मिसेस कांग को एक वॉलेट देते हैं जो उन्हें कमरे के मैट्रेस के अंदर से मिलता है। ये वॉलेट उसी स्ट्रेंज आदमी का था। मिसेस कांग उस वॉलेट को अपने हस्बैंड को दिखाती है और उन्हें यकीन हो जाता है कि उस आदमी ने सुसाइड ही किया था और उन्होंने बेवजह ही ये सारी चीज़ें की। फिर वो यंग मिन और उसके अंकल को उस कपल को रोकने के लिए कहती है। वो लोग उस कपल को दूर से ही आवाज़ लगाते हैं। उनके हाथ में कुल्हाड़ी देख के वो काफ़ी डर जाते हैं और भागने लगते हैं। यंग मिन कहता है कि सिर्फ ये कुल्हाड़ी देखने से उनको नहीं भागना चाहिए। उसको उन पर शक होता है और वो दोनों उनका पीछा करने लगते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। वो कपल उनसे इसलिए भाग रहे थे क्योंकि उन्होंने वॉलेट में से पैसे चुराए थे। वो उनको पैसे वापस कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इससे अगले सीन में हम उसी लड़के को देखते हैं जिसकी नज़र मिसू पर थी। उसके साथ उसका फ्रेंड मिस्टर जांग भी आ रहा था। वो मिस्टर जांग को बहुत ज़्यादा शराब पिलाकर उसे अपने कमरे में ले जाता है। फिर वो बाहर मिसू के पास जाता है और उससे फ्लर्ट करने लगता है। फिर वो मिसू को अपने साथ जंगल में वॉक पर चलने के लिए पूछता है और मिसू मान भी जाती है। मीना उन दोनों को जंगल की तरफ जाते हुए देख लेती है पर वो किसी को कुछ नहीं बताती। फिर जब मीना और यंग मिन टीवी देख रहे होते हैं तब यंग मिन मीना से पूछता है कि मिसू किधर है। तब मीना बताती है कि मिसू रूम 208 वाले लड़के के साथ जंगल की तरफ गई है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लड़का मिसू के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तब यंग मिन वहाँ आ पहुँचता है। उन दोनों की आपस में झड़प हो जाती है और उसी चक्कर में वो लड़का चट्टान से नीचे आ गिरता है। मिसू और यंग मिन वापस लॉज आ जाते हैं। मिसू अपने कमरे में रो रही थी। मिसेस कांग जब हॉलवे में आती है तो उन्हें फ्लोर पर काफ़ी सारा खून फैला हुआ दिखता है। वो लाइट ऑन करती है तो सामने उन्हें रूम 208 वाला लड़का दिखता है जो कि खून में लथपथ था और उसके हाथ में एक शॉवल भी था। मिसेस कांग उसे देखकर ज़ोर से चिल्लाने लगती है जिससे सबकी नींद खुल जाती है। वो लड़का सीधा मिसू के कमरे में पहुंचता है। वो दोनों भी उसे देख के काफ़ी डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। उन दोनों की चीख सुनने से उनके अंकल वहाँ आ पहुँचते हैं। दरवाज़ा ज़ोर से उस लड़के के मुंह पर लगता है और वो नीचे ज़मीन पर गिर पड़ता है। बाकी सब भी वहाँ आ पहुँचते हैं। वो लड़का मिस्टर जांग को बताता है कि मिसू के भाई ने उसे चट्टान से नीचे फेंका था और ऐसा बोलते ही वो दम तोड़ देता है। मिस्टर जांग वहाँ से जाने की कोशिश करते हैं लेकिन यंग मिन उसे बेहोश करके स्टोर हाउस में बंद कर देता है। फिर वो लोग उस लड़के की लाश को भी जंगल में दूसरी लाशों के साथ दफना देते हैं। अगले दिन रोड कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया था। सब काफ़ी परेशान थे। अगले सीन में मिस्टर पार्क लॉज में मिस्टर कांग से मिलने आए थे। वो मिस्टर कांग को बोलते हैं कि वो इस लॉज में अपने फादर और अपनी स्टेप सिस्टर को इनवाइट करने वाले हैं। मिस्टर पार्क अपने फादर की सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहते थे
लेकिन अपनी स्टेप सिस्टर के होते हुए ये पॉसिबल नहीं था। इसलिए मिस्टर पार्क एक प्लान बनाते हैं। वो एक प्राइवेट किलर को हायर करते हैं और मिस्टर कांग को बोलते हैं कि वो किलर रात 12 बजे आएगा। उन्हें उस किलर को उसकी बहन के बगल वाला कमरा ठहरने के लिए देना होगा। वो मिस्टर कांग को ये सारी बातें सीक्रेट रखने को बोलते हैं। अगले सीन में कांग फैमिली के मेल मेंबर्स सारी लाशों को खोद निकालते हैं और उन्हें लॉज के पास ही दफना देते हैं। अगले दिन सुबह मिस्टर पार्क अपने फादर और स्टेप सिस्टर के साथ लॉज पर ठहरने आ जाते हैं। अंकल चांगकू को मिस्टर पार्क की सिस्टर देखते ही पसंद आ जाती हैं और वो मिस पार्क को इम्प्रेस करने में लग जाते हैं। दूसरी तरफ हम व्यूअर्स मिसेस कांग को देखते हैं। वो स्टोर हाउस में मिस्टर जांग को खाना खिला रही थी। जैसे ही मिसेस कांग वहाँ से बाहर निकलती है, उन्हें वहाँ एक पुलिस ऑफिसर नजर आता है जो रूम 208 वाले गेस्ट के मिसिंग केस के लिए वहाँ छानबीन करने आया था। मिसेस कांग का बिहेवियर पुलिस ऑफिसर को काफी स्ट्रेंज लगता है, इसलिए वो अपने जूनियर कांस्टेबल जो को उस लॉज में रहने के लिए भेजते हैं ताकि वो कांग फैमिली पर नजर रख सके। मिसेस कांग पुलिस ऑफिसर के बारे में अपने हस्बैंड को बताती है और वो दोनों मिस्टर जांग को स्टोर हाउस से लॉज के रूम में शिफ्ट कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में मिस्टर कांग अपनी वाइफ को मिस्टर पार्क के प्लान के बारे में बताते हैं। मीना भी वहीं सोई हुई होती है और वो उनकी सारी बातें सुन लेती है। 12 बजने वाले थे। मिसेस कांग अपनी बेटियों को अपने रूम में भेज देती हैं। 12 बज चुके थे। तभी काला रेन जैकेट पहने एक आदमी की लॉज में एंट्री होती है। ये और कोई नहीं बल्कि पुलिस ऑफिसर द्वारा भेजा गया कांस्टेबल जो था। मिस्टर और मिसेस कांग कांस्टेबल को हायर्ड किलर समझ लेते हैं और उसे मिस पार्क के बगल वाला कमरा दे देते हैं। फिर वो दोनों यंगमिन को काउंटर पर बिठाकर अपने रूम में चले जाते हैं। तभी वहाँ किलर आ पहुँचता है। यंगमिन को नहीं पता था कि वो कौन है। वो किलर को रूम कीज दे देता है। किलर के वहाँ से जाते ही मीना अपने अंकल के साथ वहाँ आ जाती है। मीना ने अपने अंकल को सब कुछ बता दिया था। फिर मीना यंगमिन को सारी बातें बताती हैं। दूसरी तरफ चांग को मिस पार्क को कॉल करके उन्हें सारी बातें बताते हैं और मिस पार्क और उनके फादर को चोरी छुपे उनके शहर वापस भेज देते हैं। दूसरी तरफ हम उस किलर को चाकू लेकर रूम 202 में जाते हुए देखते हैं और वो कांस्टेबल को मिस पार्क समझ के उन्हें जान से मार देता है। किलर को जब पता चलता है कि उसने किसी और की जान ले ली है, तब वो दूसरे रूम में जाता है। मिस पार्क को ढूंढने लगता है, पर वो तो ऑलरेडी वहाँ से निकल चुकी थी। किलर फिर अपने रूम में जाता है और वहाँ से निकलने ही वाला होता है, तभी यंगमिन वहाँ आ पहुँचता है। किलर उस पर भी हमला करता है, लेकिन यंगमिन उसे शवल की मदद से मार डालता है। फिर यंगमिन किलर की बॉडी को ले जाके जंगल में ठिकाने लगा देता है। उस रात काफी ज्यादा बारिश हुई थी। बारिश की वजह से लाशों के ऊपर से सारी मिट्टी बह जाती है। मिस्टर को सुबह लॉज के बाहर ढेर सारी डेड बॉडीज दिखती है और वो चिल्लाने लगती है। मिस्टर और मिसेस कांग वहाँ आ जाते हैं। मिस्टर कांग लाशों को दूसरी जगह घसीटते हुए ले जाते हैं और मिसेस कांग मिसू को उसके रूम में भेज के रूम 202 में जाती है। वहाँ उन्हें कांस्टेबल की लाश मिलती है और वो भी चिल्लाने लगती है। चांग को भी तब तक वापस आ गया था। मिस्टर कांग के पूछने पर चांग को बताता है कि वो मिस पार्क और उसके फादर को उसके शहर वापस छोड़ने गया था। मिस्टर कांग आग बबूला हो जाते हैं और वो चांगू को मारने लगते हैं। यंगमिन जब बीच बचाव करने आता है, तब उसको धक्का लगता है और उसका सर सीढ़ियों से टकरा जाता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। सब लोग उसे हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं और मिस्टर और मिसेस कांग को लाश को ठिकाने लगाना था, इसलिए वो लोग लॉज में ही रुक जाते हैं। मिस्टर और मिसेस कांग जब कांस्टेबल की लाश को वहाँ से ले जाने लगते हैं, तभी मिस्टर पार्क वहाँ आ जाते हैं। कांस्टेबल की बॉडी देखकर मिस्टर पार्क कहते हैं कि ये वो किलर नहीं है। फिर मिस्टर पार्क वहाँ से जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिस्टर और मिसेस कांग उन्हें पकड़ लेते हैं। फिर मिस्टर पार्क और मिस्टर कांग के बीच हाथापाई होने लगती है और इसी चक्कर में मिस्टर पार्क फ्लोर से नीचे गिर जाते हैं और उनकी भी डेथ हो जाती है। वो दोनों फिर सारी लाशों को स्टोर हाउस में इकट्ठा कर लेते हैं। मिसेस कांग मेन पावर ऑफ कर देती हैं। मिसेस कांग फिर केरोसिन ऑयल लेके स्टोर हाउस के अंदर जाती हैं। फिर वो दोनों सारी लाशों पर केरोसिन ऑयल डालने लगते हैं। फिर हम व्यूअर्स मिस्टर जांग को लॉज से बाहर निकल के भागते हुए देखते हैं। वो स्टोर हाउस के दरवाजे से टकरा जाते हैं, जिससे अंदर रखा लैंप नीचे गिर जाता है। वो टूट जाता है और उधर चारों तरफ आग फैल जाती है। मिस्टर और मिसेस कांग जैसे तैसे आग बुझा देते हैं और राहत की सांस लेते हैं। उसी वक्त बाकी कांग फैमिली मेंबर्स भी लॉज में वापस आ जाते हैं। मीना जब टीवी ऑन करने की कोशिश करती है तो वो नहीं चलता। फिर वो अपने अंकल से मेन स्विच ऑन करवाती है, जिससे स्टोर हाउस में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और उधर फिर से आग लग जाती है। और इस बारी मिस्टर और मिसेस कांग भी इस आग की चपेट में आ जाते हैं। पूरा स्टोर हाउस जलने लगता है, लेकिन बाकी फैमिली मेंबर्स इससे बिल्कुल बेखबर थे। मिस्टर जांग भी वहाँ से एस्केप करने में सक्सेसफुल नहीं होते और जंगल में ही फंसे रहते हैं। फिर कुछ टाइम बीत जाता है।
अंकल चांग, मीना और मिस डिनर टेबल पर बैठे थे। यंगमिन भी हॉस्पिटल से रिकवर करके वापस आ गया था। मिस्टर और मिसेस कांग भी समहाउ उस आग को सरवाइव करके वापस आ गए थे। फिर सब मेंबर्स डिनर करने लगते हैं बिना एक भी शब्द बोले। तभी उन्हें बाहर दरवाजे पर जोर जोर से नॉक करने की आवाज़ सुनाई देती है। उनका डॉग भी जोर जोर से भौंकने लगता है। सब लोग काफ़ी डरे हुए थे। वो अपने डॉग को चुप होने का इशारा करते हैं और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। आई नो इस मूवी की एंडिंग कुछ ज़्यादा ही सडन वे में हुई है, जिससे हम व्यूअर्स को काफ़ी सारे सवालों का जवाब नहीं मिल पाता। लाइक मिस्टर जांग के साथ क्या हुआ, मिस्टर और मिसेस कांग उस आग से कैसे बचे, दरवाजे पे बाहर कौन नॉक कर रहा था, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट ऑल ओवर ये मूवी मुझे काफ़ी पसंद आई और काफ़ी एंटरटेनिंग भी लगी और स्टोरी तो बिल्कुल भी प्रिडिक्टेबल नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।